और बाहर में जाकर के ये सब बताना, वो भी पति के बारे में बताना कि पति हमसे क्या चाहता है और हम उनसे क्या चाहती हूँ, क्या सही लगता है? वो भी बाबा जी के पास जा कर के, वो भी सोशल मीडिया से जुड़ करके। हमें नहीं लगता है ये सब हिसाब किताब ठीक ठाक है। अनुचित है। पति गड़बड़ हो या पत्नी, आपसी मीटर है, घर का मीटर है, तो घर में ही निपटाना सीखो। खुद से समस्याओं का हल करना सीखो। जिस बात को लेकर के बाबा जी से अपील कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, उससे समाज पर क्या असर पड़े पता है? या फिर जिस मैटर को लेकर के बाबा जी के पास पहुंच रही हो, उसे आप ही के ऊपर क्या असर पड़े आपको पता है? जब कहीं मिल जाओगे ना गाड़ी घोड़ा या फिर सड़कों पर, तो किस नज़र से दिखवे, उनका भी कभी कभी कल्पना कर लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर अश्लील हरकतें हैं, अश्लील बातें हैं, तो उनको छुपाना सीखो। घर का मीटर है, घर में ही निपटाना सीखो। और अगर बार बार समझाने पर नहीं समझ पा रहे हैं, पति हो या पत्नी, तो फिर बगल में थाना है, वहाँ अपील करो, उसी से रिक्वेस्ट करो, ऐसा ऐसा कर रही है, पति कर रहा है, पत्नी कर रही है, तो वो समझा देवे। थाना वहाँ से एक ही 2 लठ में सब अकल आ जावे। तो जो आपसी हैं, जो घर का मीटर हैं, उनको बाबा जी से नहीं बताना चाहिए, वो भी अश्लील बातें। अगर खुद का मैटर है तो बताओ, अगर एक दूसरे का मैटर है उनको छुपाओ, अगर अश्लील है तो। जिस तरह से शर्म को घोल करके पी करके और जा करके वहाँ पर बता रही हो, वो सही नहीं है, सही तरीका नहीं है। वहाँ पर समस्याओं का हल नहीं, आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। आपको पता नहीं है उससे समाज में क्या फैल रहा है, उससे आप पर क्या असर पड़े। खुल के बोल रही है, शर्म को घोल के पी के, कि पति हमसे चाहता है, हम भी उससे चाहती हूँ। मैं क्रोध में आकर के संकल्प ले लिया, अब मैं पछता रही हूँ और मैं पुनः वापस जाने के लिए चाहती हूँ उसी रूप में जिस रूप में पहले। और पति भी कभी कभी क्रोध में आकर के ब्रह्मचर्य नियम पालन करने का संकल्प ले लेता है और फिर आगे बढ़ के पछताना शुरू। क्यों पछता रहे हो? अब एक दूसरे से अलग होने की जरूरत हो रही है। काम हवस का त्याग करना है, इसमें ज़्यादा क्या दिमाग लगाना है? इसमें करना ही क्या पड़ता है? बस जो अंदर में मैले कुचले छिपा है, मैले कुचली बुद्धि है, उनका त्याग करना है। जो अंदर में विष भरा पड़ा है उसका त्याग करना है। काम हर्ष वासना इनका त्याग करना है। निंदा चुगली इसका त्याग करना है। योग प्राणायाम, कपालभाति, सिरासन, सिर दहाड़ इत्यादि इत्यादि जो योग आसन है उसको करना है। समझ रहे हो ना? इसमें एक दूसरे से अलग होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सोए, वो वहाँ पर सोए, और फिर शारीरिक जो सब काम हैं, प्रक्रिया हैं, क्या बता रही हो? ये दोनों ना शर्म को घोल करके पी गए। कुछ भी बक रही है सोशल मीडिया पे जा कर के, मेरा पति ऐसा है और पति कह रहा है कि हमारी पत्नी ऐसा है, ज़बरदस्ती करती है। पत्नी भी कह रही है कि ज़बरदस्ती करता है। मतलब मुकाबला चल रहा है, मुकाबला। और बाबा जी दोनों को खिला रहे हैं, खिलाड़ी हैं। सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि मैटर क्या चल रहा है। चलो ठीक है, ब्रह्मचार्य के नाम पर कुछ भी। क ख तो पढ़ा नहीं, ABCD तो पढ़ा नहीं, सीधे वाक्य वर्ड पर आ गए। सोचा समझा नहीं, अध्ययन नहीं किया, पढ़ा नहीं है किस तरह से ब्रह्मचार्य नियम का पालन करना है, किस तरह से चलना है, क्या क्या त्याग की ज़रूरत है। बस एक दूसरे से अलग होना है, पति पत्नी से, पत्नी पति से अलग। इसमें अलग होने की ज़रूरत नहीं है। सूक्ष्म बातें हैं, समझो। असीम शक्तियाँ चाहिए ना। असीम शक्तियाँ का मतलब मत समझना कि अब माल खजाना मिल जावे और मोक्ष प्राप्त कर लेवे। सुधरने के लिए हैं और सही मार्ग का चुनाव करने के लिए ये तरीका है। और मैले कुचले निगेटिव जो विचार हैं उनका त्याग करने का ये तरीका है। और समाज सेवा, राष्ट्र हित सेवा, प्रकृति सेवा, जीव जंतु पशु पक्षी सेवा इत्यादि इत्यादि सेवा करने के लिए एक्टिव हो जाओगे। और अगर केवल ब्रह्मचार्य के पीछे लगे रहते हो और प्रकृति से अलग रहने का सोच रहे हो कि हमें प्रकृति सेवा नहीं करना है, जीव जंतु पशु पक्षी सेवा नहीं करना है, समाज सेवा नहीं करना है, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करना है, जीते जी भोग विलास में लिप्त रहना है, मग्न रहना, व्यस्त रहना है, ये ब्रह्मचार्य नहीं है।
ब्रह्मचार्य मैले कुचले जीवन जिंदगी का त्याग, जो अंदर विष बड़ा पड़ा है उसका त्याग, और राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, जीव जंतु पशु पक्षी सेवा, जल सेवा, प्रकृति सेवा। समझ रहे हो ना? तभी जाकर के आपका ब्रह्मचार्य सफल हो पावे। और उन्हीं लोगों का ब्रह्मचार्य नियम पालन सफल नहीं हो पाते हैं जो केवल खोज में पड़े रहते हैं। उनको प्राप्त करना है मोक्ष, ये भी तो विश्वास लेकर के जा रहे हो ना। कर्म करना है नहीं, बस फल का चिंतन करना है, फल चाहिए। फल को लेकर के टेंशन में पड़ा है। अब जल्द ही वो मिल जाए परमात्मा। परमात्मा ये तरीका नहीं है जो सोच समझ रहे हो। परमात्मा को पाने के लिए असीम शक्तियाँ चाहिए, असीम भक्ति चाहिए, असीम संघर्ष, क्रांति चाहिए। और क्रांति है, पूछो ना अपने आप से, प्रश्न करो कि हमें क्रांति है? हम जो कर रहे हैं वो क्या है? वो तो एक माध्यम तो है, लेकिन क्रांति कहाँ है? हमने किया क्या? केवल नाम के पीछे पड़ा रहा है और जो जो बाबा जी ने फार्मूला नियम बताए उसी पर चलता रहा है। क्रांति कहाँ है? हमने कितने लोगों का उपकार किया है, कितने भ्रष्टाचार लोगों को मार्ग से हटाए, कितने निर्दोष बेजुबान बेगुनाह मानवों को उचित न्याय दिलवाए हैं, कितने लोगों का जीवन कल्याण किए हैं, राष्ट्र के लिए क्या किया, प्रकृति के लिए क्या किया है, जीव जंतु पशु पक्षी की रक्षा हेतु उसके लिए क्या किया है? खुद से प्रश्न करो। आपने केवल नाम के पीछे, ब्रह्मचार्य के पीछे पड़ा रहा, ना इधर से कुछ मिला ना ही उधर से कुछ मिला। बस अपयश लेकर के, अपयश को ढो करके मरे जा रहे हैं। पत्नी पति से ऐसा वैसा और पति पत्नी से ऐसा वैसा, ये सब शिकायत बाबा जी के पास, और बाबा जी सोशल मीडिया पर डाल दिया और लोग उनसे सीख रहे हैं। और जहाँ कहीं भी वो महिला, वो पति मिला, बस टोकना शुरू। क्या किया पति ने? हाँ, पति ने आपसे क्या किया? क्या चाहता था? लो भुगतो। इसलिए मैं कहता हूँ आपसी मैटर हैं, आपस में ही निपट लो। बार बार समझाने पर अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो थाना में जाकर के अपील कर दो, तब वो आवे, 2 ही लठ में बढ़िया से सिखा देवे और अकल आ जावे, बुद्धि अकल। तो ज़्यादा झगड़ा करने की, विवाद खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही शब्दों में पहले समझाओ, बार बार याचना करो, निवेदन करो, रिक्वेस्ट करो। अगर ना समझे, अति से बाहर है, अति हो चुका है, तो जाकर के थाना में अपील कर दो और थाना महोदय आवे, 2 ही लठ में इनको सबक सिखा देवे। तो कैसा रहा समस्या का हल? लेकिन बाबा जी के पास जा रहे हो तो बाबा जी जानते हैं ना क्या करवे। तुम्हारे फेस को दुनिया को दिखावे और दुनिया के लोग तुमको देखवे, और फिर जहाँ कहीं भी मिल जावे ना तो प्रश्न करवे आपसे, पति कैसा नालायक, पति कैसा नालायक, पत्नी कैसा वैसे। बचो, कल्चर से बचो। विशुद्ध कल्चर को लेकर के जो वहाँ पहुँचा रहे हो उससे बचो, मत पहुँचाओ। उसे विकृति समाजों में फैल रहा है, फैलाने से बचाओ।